Hello students, let's restart unit number 3, that is measures of dispersion. First we define measures of dispersion. Now measures of dispersion is the measure of the what? Variation of the items. Measures of the what? Variations. Variations means what? Fluctuations. जो ups and downs आते हैं उसको measure करने के लिए हम लोग ये use करते हैं, right? कि सपोज किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स है, राइट? तो वो मार्क्स में कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम ऐसा होगा, तो वो जो वेरिएशंस आएगा, दैट वेरिएशंस कैसा है, राइट ना? तो दैट वी हैव टू फाइंड आउट यूजिंग व्हाट? मेजर्स ऑफ व्हाट? डिस्पर्शंस. कोई कंपनी के शेयर के प्राइस है, वो भी अप डाउन होते रहते हैं, राइट? नहीं तो अप होते रहते हैं, तो डाउन होते रहते हैं, व्हाटएवर, राइट ना? तो वो मेजर करने के लिए, वो वेरिएशंस मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, राइट? अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस आर व्हाट? 4 टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. इन दैट 4 टाइप्स है, वन बाय वन हम लोग देखते जाएंगे. फर्स्ट वन दैट इज मीन डेविएशन. फर्स्ट वन इज व्हाट? मीन डेविएशन. नाउ मीन डेविएशन मीन्स व्हाट? उसको डिफाइन करेंगे तो यहां पर इफ x1 x2, पहले बोल देता हूं, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन. दिस 4 थिंग्स वी हैव टू लर्न ओवर हियर. मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन and range as well as quartile deviation. So first we have to start with what? Mean deviation. If x1 x2 xn are observations, then mean deviation is defined by, mean deviation को short form में ऐसा लिख सकते हैं, mean deviation, right, is equals to sigma modulus xi minus x bar upon n, where x bar means what? Mean, that is sigma xi upon n. Sigma xi तो पता है, sum of observations. n means what? Number of observations. तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? मीन फाइंड कर सकते हैं, राइट? लेट मी टेक वन एग्जांपल ऑफ मीन डेविएशन. ओके, चलो. नाउ ओवर हियर इन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, फर्स्ट वी स्टार्ट व्हाट? मीन डेविएशन, राइट? अब उसके अंदर वो जो 3 सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, तो वो तीनों सीरीज यहां पर भी रिपीट होगी, राइट? तो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ व्हाट? इंडिविजुअल सीरीज, राइट? अब यहां पर जो मीन डेविएशन हम लोग फाइंड करेंगे तो वो आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी पूछा जा सकता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी पूछा जा सकता है, बट मैक्सिमम केसेस में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ही होता है, राइट? तो दोनों के लिए डिफरेंट फॉर्मूला आएंगे. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो उसका एक्स बार लिखेंगे. फॉर्मूला आएगा सिग्मा xi माइनस एक्स बार मॉड्यूलस xi माइनस एक्स बार अपॉन n. And second formula, mean deviation from what? Median, that is equals to sigma xi minus x bar की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? m, median m upon n. x bar means sigma xi upon n, and median जो हम लोग वहां पर फाइंड करते थे मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में, उसी को यूज करके यहाँ पर वो कैलकुलेशन करना है. लेट मी टेक फर्स्ट क्वेश्चन. मीन डेविएशन ऑफ 5 8 6 4 10. यहाँ पर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन करेंगे, राइट? तो यहां पर फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उसको लिख देते हैं, इंडिविजुअल सीरीज है, तो xi दैट इज 5 8 6 4 10. चलो टोटल करें इसका, तो उसका टोटल हो रहा है 33. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड x बार, दैट इज सिग्मा xi अपॉन n, दैट इज 33 डिवाइडेड बाय 5, राइट? तो आंसर आ रहा है 6.6. चलो अब हमें क्या फाइंड करना है? पहले xi माइनस एक्स बार, राइट?
फिर उसका क्या लिख देना है, मॉड्यूलस xi माइनस x बार का मॉड्यूलस, मींस नेगेटिव बिकम्स व्हाट, पॉजिटिव हो जाए। तो 5 माइनस 6.6, तो आंसर आएगा माइनस 1.6। 8 माइनस 6.6 तो 1.4, 6 माइनस 6.6 तो माइनस 0.6, 4 माइनस 6.6 तो माइनस 2.6 एंड 10 माइनस 6.6 तो डिफरेंस आएगा 3.4। अब यहाँ पर मॉड्यूलस लेना है, मॉड्यूलस लेना है मींस व्हाट, नेगेटिव बिकम्स व्हाट, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, 1.4 एज इट इज, 0.6 पॉजिटिव होगा, 2.6 पॉजिटिव होगा, 3.4 एज इट इज, फिर उसका टोटल कर देना है। चलो इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल आप कैलकुलेटर से करोगे तो 9.6 हो रहा है, राइट। अब हम लोग फाइंड करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम व्हाट, मीन, दैट इज सिग्मा मॉड्यूलस xi माइनस x बार अपॉन m। चलो xi माइनस x बार, उसका समेशन का टोटल है 9.6 and number of observations n, that is 5. 9.6 divided by 5, then answer is 1.92. So this is the answer of what, mean deviation from mean. तो ये फर्स्ट फॉर्मूला से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। नाउ कम टू सेकेंड, जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे होता है वो भी कैलकुलेट करते हैं, राइट। चलो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशंस है, राइट, तो उसको ऑब्जर्वेशंस को xi के फॉर्म में लिख देंगे, 10, 15, 7, 9, 12। चलो अब यहां पर फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, मीडियन, क्योंकि यहां पर हम लोग कौन से से करने वाले हैं, मीडियन से करने वाले हैं। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट हियर जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे यहां पर असेंडिंग ऑर्डर, राइट। चलो फर्स्ट कौन सा है, 7, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 9, 10, 12 एंड 15। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 5, which is or therefore median m is equals to n plus 1 by 2th observation. चलो n means 5 plus 1 by 2th observation. 5 plus 1 means 6, 6 by 2 means what, third observation. चलो third observation is what, this is first, second, third observation is what, 10. So this is our answer, right? Median का आंसर क्या आ गया, 10. Now we have to find xi minus m, and after that we have to find modulus xi minus m. Sure. Now over here xi, this is our xi. 10 minus 10 तो आंसर 0, 15 minus 10 आंसर 5, 7 minus 10 minus 3, 9 minus 10 minus 1, 12 minus 10 2। इसका मॉड्यूलस लेंगे तो नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो 0, 5, 3, 1, 2। टोटल करेंगे तो 5 plus 3 8 plus 1 9 plus 2 11। चलो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, राइट। तो यहां पर अभी लिख रहा हूं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, दैट इज सिग्मा मॉड्यूलस xi माइनस m अपॉन n। चलो sigma xi minus m, that is 11, n is 5, 11 by 5 means 2.5, answer is what, 2.5। तो this is our first series, that is individual series। उसके अंदर ये हमारा mean deviation from mean है और ये हमारा है mean deviation from what, median। तो आपको दो फॉर्मूला यहाँ पर याद रखने हैं, याद में कुछ नहीं है, यहाँ पर x बार आएगा तो यहाँ पर क्या लिखना है, m। और जो इंडिविजुअल सीरीज में हम लोगों ने पास्ट में जो सेकेंड यूनिट में जो सीखा है वही इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला x बार के लिए एज वेल एज मीडियन के लिए हम लोगों को यूज करना है। तो इट मीन्स आपका फर्स्ट जो सेकेंड यूनिट जो है वो यहाँ पर रिपीट होगा, वो आपको डेफिनेटली आना चाहिए, तो ही ये थर्ड यूनिट आ सकता है, राइट। क्योंकि आपको वो फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्स बार कैसे कैलकुलेट करोगे, एम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो फॉर्मूला आपको माइंड में प्रॉपर क्लियर होने चाहिए, तभी आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज अवर फर्स्ट मीन डेविएशन, राइट, इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।